परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 38 पर हमने देखा था कि कैसे शिहाओ के ग्रैंडफादर शी जोंगटियान मार के मास्टर बिल के ब्लड स्पाइडर डेमन बीस्ट फॉर्म को खत्म कर दिया था। वही हम शिहाओ को देखा था जो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए एक अनजान किंगडम पर पहुंच गया था। और अब आगे तो एपिसोड 39 के शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं जो उस किंगडम पर अपने ग्रैंडफादर शी जोंगटियान को ढूंढ रहा था। तभी उसे दो लोग एक ऑक्शन हाउस की तरफ जाते हुए देखते हैं जो उसके ग्रैंडफादर शी जोंगटियान के बारे में बातें कर रहा था कि वो वापस लौट आई है। ये सुनकर शिहाओ भी उनके पीछे उस ऑक्शन हाउस की तरफ जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर इस किंगडम के रॉयल फैमिली से लड़ने आया था। तभी उस ऑक्शन हाउस के ऑक्शन गर्ल वहां आ जाती है और वो उन सबको बताती है कि इस ऑक्शन हाउस के ट्रेजर बहुत ही कीमती है और आज उनमें से जो 5 ट्रेजर खरीद लेगा उसे गेस्ट ऑफ ऑनर की पोजीशन मिलेगी, जिसकी मदद से वो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा पाएगा। ये सुनकर शिहाओ बाहर रुक जाती है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में पता लगा सके। इसके बाद वो ऑक्शन गर्ल ऑक्शन हाउस के एक ट्रेजर निकाल लेती है जो कलरफुल मार्ट थी, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग उसके बोली लगाने लगती है। आप ये देखकर शिहाओ वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसके पास ये सब खरीदने का पैसा नहीं थे। लेकिन तभी शिहाओ के वो बोलने वाले ट्रेजर उसे बताती है कि मुझे ये ट्रेजर चाहिए, जिस पर शिहाओ कहते हैं कि इसे खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं है। तो वो ट्रेजर उससे कहते हैं कि तुम अगर किसी तरह ये मुझे दिलवा सको तो बदले में मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगा, क्योंकि ये ट्रेजर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर शिहाओ अपने पास रखे एक ट्रेजर निकाल लेता है जो उसे उस मार्मेट ने उसके जान बचाने के बदले में दिए थे। अब शिहाओ उस ट्रेजर को दिखाता हुआ कहता है कि बताओ इस ट्रेजर का क्या कीमत होगा, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग चौंक जाता है और आपस में बातें करने लगता है कि ये ट्रेजर तो बहुत ही कीमती है, जिसके छोटे से पीस की कीमत भी आसमान छू सकता है। और तभी वहाँ हम एक मास्क पहनने वाले बंदे को देखते हैं जो शिहाओ पर नजर रख रहा था। इधर वो ऑक्शन गर्ल शिहाओ के वो ट्रेजर देखकर कहती है कि ये तो नेचुरल और अनमोल है, जिसे सुनकर शिहाओ सोचता है कि अगर ये इतना कीमती है तो फिर वो मार्मेट ने इसे मुझे क्यों दिए होगा। अब शिहाओ अनमोल वाले बात जानकर उस ट्रेजर के एक छोटे से टुकड़ा तोड़कर कहता है कि मैं इस कलरफुल मार्ट के बदले इसका एक टुकड़ा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ आए हुए कोई और एक व्यक्ति उससे भी ज्यादा बोली लगा देता है, जिसे देखकर शिहाओ उस ट्रेजर के और एक टुकड़ा तोड़कर कहता है कि आप उसके बदले में इसके 2 टुकड़ा दूंगा। पर वो ऑक्शन गर्ल कुछ भी जवाब नहीं देते, जिसे देखकर शिहाओ उस ट्रेजर के और एक टुकड़ा तोड़ने लगता है, जिसे देखकर वो ऑक्शन गर्ल कहती है कि प्लीज तुम इसे तोड़कर खराब मत करो। ये सुनकर शिहाओ रुक जाता है और उस कलरफुल मार्ट के बदले आपने वो पूरे ट्रेजर ही लगा देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाता है। साथ ही वो ऑक्शन गर्ल शिहाओ के बोली को लॉक कर देती है क्योंकि उसके ऊपर और आप कोई भी बोली लगा नहीं पाते। इसके बाद शिहाओ उस कलरफुल मार्ट को लेकर उसके उस ब्लू ट्रेजर को दे देती है। साथ ही वो वैसा ही और भी कई सारे ट्रेजर निकाल लेता है, जिसे देखकर आसपास के लोग चौंक जाता है कि ये बंदे तो बहुत ही रिच है। उसी वक्त वहाँ एक फॉक्स गर्ल आती है जो शिहाओ को देखकर कहती है कि लगता नहीं ये सिर्फ यहाँ ट्रेजर खरीदने आई है। इसके बाद वो ऑक्शन गर्ल और एक ट्रेजर निकाल लेती है जो एक पुराना सूट था, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग में से कोई भी इसके बोली नहीं लगाती क्योंकि वो देखने में बहुत ही पुराना और बेकार से लग रहा था। तभी शिहाओ के वो बोलने वाले ट्रेजर शिहाओ को बताता है कि तुम इसे खरीद लो, ये देखने में भले ही खंडर जैसे लग रही है पर ये तुम्हारे बहुत ही काम आ सकती है। ये सुनकर शिहाओ उस सूट का बोली लगा देता है, जिससे वो सूट उसका हो जाता है। इसके बाद ऑक्शन गर्ल एक एक करके कई सारे ट्रेजर निकाल लेती है, जिसे शिहाओ एक एक करके उन सबको खरीद लेता है। आप 5 ट्रेजर खरीदने के कारण वो ऑक्शन गर्ल उसे गेस्ट ऑफ ऑनर के पोजीशन देकर उसे ऊपर वाले जगह पर भेज देती है। इसके बाद वो ऑक्शन गर्ल अगला ट्रेजर निकाल लेती है जो एक तलवार था, जिसे देखकर शिहाओ के ट्रेजर उसे वो खरीदने को कहती है। लेकिन शिहाओ उसे नहीं खरीदते क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारे तलवार थे। फिर वो ऑक्शन गर्ल और एक ट्रेजर निकाल लेती है जो एक डिवाइन बॉल था, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग उसके बोली लगाने लगती है। तभी वहाँ जेसिका नाम की एक लड़की आती है जो उस डिवाइन बॉल को खरीदने के लिए बहुत ही ऊंची बोली लगा देती है। ये देखकर वो फॉक्स गर्ल आकर उससे भी ऊपर बोली लगा देती है और जेसिका के पास जाकर कहती है कि पहचाना मुझे, जिसे सुनकर जेसिका उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद इन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है। आप ये देखकर शिहाओ के ट्रेजर उसे बताता है कि ये दोनों शाही परिवार से लग रही है। इधर वो ऑक्शन गर्ल उन दोनों के पास जाकर कहती है कि ये लड़ाई करने की जगह नहीं है, तो प्लीज आप दोनों यहाँ तोड़फोड़ मत कीजिए। तभी जेसिका के असिस्टेंट जेसिका से कहती है कि अगर आप चाहे तो हम ये डिवाइन बॉल किसी भी कीमत में खरीद सकते हैं, पर जेसिका ये कहते हुए मना कर देती है कि ये बॉल किसी काम की नहीं है
तो हमें इसमें पैसा वसूल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो फॉक्स गर्ल भी उस डिवाइन बॉल को खरीदने से मना कर देती है। आप ये देखकर वो ऑक्शन गर्ल फिर से उस डिवाइन बॉल की बोली लगाने लगती है। उसी वक्त शिहाओ के ट्रेजर उससे कहते हैं कि इस बॉल को तुम खरीद लो, ये तुम्हारा बहुत ही काम आ सकता है। ये सुनकर शिहाओ उस डिवाइन बॉल को खरीद लेता है। आगे वो ऑक्शन गर्ल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिहाओ को उस ऑक्शन हाउस के अंदर ले आती है, जहां शिहाओ उससे पूछते हैं कि अब तो मेरे पास ट्रेजर खरीद लिया है, क्या अब मैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकता हूँ जो मुझे चाहिए था। जिस पर ऑक्शन गर्ल उसे गोल्डन पेपर स्पैरो देते हुए कहती है कि आप इसे जो चाहे वो पूछ सकती है, ये आपके क्वेश्चन के आंसर बता देगी। इसके बाद शिहाओ उस गोल्डन पेपर स्पैरो से अपने ग्रैंडफादर शी जोंगटियान के बारे में पूछता है, जिस पर वो पेपर उसे बताता है कि शी जोंगटियान को लार्ज समय कैपिटल सिटी के बैटलफील्ड में गोल्डन डेमन स्पाइडर बीच से लड़ते हुए देखा गया था, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर शिहाओ उस ऑक्शन हाउस से बाहर आ जाता है, जहां बाहर आते ही उस पर हमला होता है। और यह हमला और कोई नहीं बल्कि उस मास्क पहनने वाले बंदे ने की थी जो ऑक्शन हाउस पर उस पर नजर रख रहा था। अब वो मास्क पहनने वाले बंदा अपना साथियों के साथ मिलकर शिहाओ पर हमला करता है, जिसे देखकर शिहाओ अपने तलवार निकालकर उनके हमले का सामना करने लग जाता है। इसके बाद शिहाओ अपने पावर से उस मास्क पहनने वाले बंदे के साथियों को मार देती है। साथ ही वो उस मास्क पहनने वाले बंदे के मास्क भी तोड़ देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उस गद्दार स्टूडेंट निक थे जो लियांग को मारा था। आप अपने सच से पता चलने पर निक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शिहाओ अपने चैन निकलकर उसे पकड़ लेती है और उसे काफी धुलाई करता है, क्योंकि उसने गद्दारी से शिहाओ के टीचर और दोस्त को मारा था। अब शिहाओ उसके गले पकड़कर पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, जिस पर निक उसे यह बात बता देता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है। आप ये जानने के बाद शिहाओ निक को आसमान में उड़ा देता है और अपने पूरे इंस्टीट्यूट के बदला लेने के लिए अपने नीडल टेक्निक का यूज करके निक को जान से मार देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।